हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रेडियोग्राफ विद यूपी वाला में स्वागत है। आज हम मैराथन क्लास करने जा रहे हैं जो अभी हमारा MP5 ग्रुप एंड CRE एम्स आ रहा है। 26 से 28 के बीच में कभी भी MCRE हो सकता है, तो उसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। आओ चलो करते हैं। आइए, हमारी मैराथन क्लास फर्स्ट रहने वाली है। ओके, आगे चलते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1, द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नॉट डन इन केस ऑफ फेनोक्रोमोटोमा। यानी कि ये पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए डिजीज़ क्या होती है, किस में होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, ये हमारी किडनी है, यहाँ एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड का एक होता है हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट और एक होता है मेडुला पार्ट। तो हम कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं। ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जाके ये पेनोक्रोमोटोमा हो जाता है। तो इसके लिए पूछा गया कि इसके लिए कौन सा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नहीं है, कौन सा नहीं है। ओके, तो पहले हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर नहीं पे आंसर करते हैं। ये हो जाता है। ये पहली बार तो ये जो फेनोक्रोमोटोमा है ये रेयर केस में होता है। रेयर केस में ये डिजीज़ होती है। होती भी तो कब होती है? हमारे हार्मोन्स के कारण होती है। एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके कारण होती है। इसमें होता क्या क्या है? ये हाई बीपी के कारण एंड हाई बीपी, हेडेक, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। देन ये क्या होता है, कभी कभी एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। इसके कभी कभी हमारे पेशेंट के अंदर सिम्टम्स ही नहीं दिखते, सिम्टम्स ही नहीं आते। बस पेशेंट कंप्लेन करेगा मुझे दर्द हो रहा है, मुझे हेडेक अदर, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पेशेंट बोलेगा। तो इसमें क्या डायग्नोस करते हैं? हमारा CT भी होता है, MRI भी है ना, और MRI CT ये सब हो जाते हैं। MIBG स्कैन, ये तो इसका मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है। तो इसमें होगा क्या नहीं, FNAC नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक ट्यूमर है और ट्यूमर में हम कभी छेड़छाड़ नहीं करते। ट्यूमर मैलिग्नेंसी भी हो सकता है, नॉन मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो ये ट्रीट किया जाता है। ये किसके आधार पर ट्रीट करते हैं? ये सर्जरी भी कर सकते हैं हम, रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी, ये सब इसमें चलती हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? FNAC। कोई भी ट्यूमर होता है हम उसे डायरेक्टली मतलब छेड़ते नहीं हैं, कहने का मतलब ये है। आगे चलते हैं। 102, ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर ऑल एक्सेप्ट। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हमें बताना है। पेयर प्रोडक्शन अकर्स फॉर लो एनर्जी, infrared and EM radiation, Compton scattering occurs for intermediate energy, X-ray or electromagnetic radiation। एक मिनट रुकना दोस्तों। तो हम ऑप्शन पे आते हैं। पेयर प्रोडक्शन अकर्स फॉर लो एनर्जी, इंफ्रारेड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर्स फॉर इंटरमीडिएट एनर्जी, एक्सरे इज अ EM यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पेयर प्रोडक्शन अकर्स फॉर लो एनर्जी। आगे चलते हैं। earliest diagnosed for several इन्फाक्ट कैन बी डन बाई। जो इन्फाक्ट होता है उसके लिए क्या सही रहता है? NCCT, CECT, डिफ्यूजन बेटेड MRI या फ्लेयर MRI। तो इसके लिए इन्फाक्ट के लिए हमारा डिफ्यूजन बेटेड MRI बेस्ट रहता है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस एब्डोमिनिक एरोटिक एन्यूरिज्म, यानी कि किसकी एब्डोमन की बात हो रही है, डायग्नोसिस। तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिक एब्डोमिन एरोटिक एन्यूरिज्म, USG, CT एंजियोग्राफी, क्लासिक रेडियोग्राफी, नॉन कंट्रास्ट CT। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? CT एंजियोग्राफी। आगे चलते हैं। फ्लोरोसेंस एंजियोग्राफी इज यूज टू एग्जामाइन। ये क्वेश्चन हमने कल कराया था, याद हो
तो सीलियरी वेस्कुलेट, रेटिनल वेस्कुलेट, कॉर्नियल वेस्कुलेट, कंजेनाइटल वेस्कुलेटेड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। हाउस बिल्ड यूनिट ऑफ फैट रेंज, ये वाला क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा, चाहे तुम्हारा SGPGI हो, KGME हो और चंडीगढ़ SGPGI हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको सिटी से यूनिट से एक क्वेश्चन हमको हमेशा मिलता है देखने को। तो पहले हम इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं। पहले हम वाटर की यूनिट क्या है, फिर फैट, एयर एंड ब्लड, लंग्स। तो वाटर का क्या होता है, 0 होता है, फैट का -100, एयर का -1000, ब्लड का 20, लंग्स का 200, CSF 15 और वाइट ग्रे। और हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात होती है बोन, एक होती है कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन का आपका हो जाएगा +3000 और नॉर्मल बोन की बात करें तो +1000। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ किसका पूछा है, फैट का पूछा है, तो C -10 से -100। चेस्ट एक्सरे मोस्ट कॉमन व्यू, मोस्टली जो हम चेस्ट एक्सरे करते हैं वो किस व्यू में ज़्यादा तरीके से करते हैं, PA व्यू में, AP व्यू में, राइट ऑब्लिक, RAO में, LAO में। तो मोस्टली हम जो चेस्ट एक्सरे करते हैं किस में करते हैं, PA व्यू में करते हैं। किस में करते हैं, PA व्यू में। जब हम बेड साइड जाते हैं एक्सरे करने के लिए पोर्टेबल मशीन के द्वारा तो AP व्यू, या पेशेंट खड़े होने में असमर्थ है, खड़ा नहीं हो सकता, वो मतलब सीरियस कंडीशन में है, MICU में भर्ती है, NICU में भर्ती है या HICU में भर्ती है, तो हम AP व्यू लेते हैं। अदरवाइज अगर पेशेंट कैपेबल है, चल सकता है, फिर सकता है, खड़ा हो सकता है, तो हम PA व्यू, मोस्टली जो मोस्ट कॉमन व्यू है वो क्या है, PA व्यू है। Which of the following is the gold standard for imaging for swelling disorder, यानी कि कोई भी चीज़ है हमें निगलने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, हम पानी निगल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई भी चीज़ है उसे सॉलो करने में हमें क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग सॉलो करने में ड्यूरिंग पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा इन्वेस्टिगेशन, डायनेमिक MRI, बैरियम सॉलो, वीडियो फ्लोरोस्कोपी या एक्सरे। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई हमें चीज़ निकलने में पेन हो रहा है तो हमारे ईसोफेगस में दिक्कत हो रही है, तो क्या करेंगे, बैरियम सॉलो। 1 ग्रे इज इक्वल टू, ये तो बहुत सिंपल सा सब लोग जानते हैं, 100। इंफीरियर रिब नॉचिक इन सीन इन कोएरोटिक एरोटा SLERA स्केलोडोमा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट यूरेटिक स्टोन इज, यानी यूरेटिक स्टोन को हम पहले क्या बोलेंगे, इसका दूसरा नाम जानते हैं, देखो ये हमारी किडनी से ये यूरेटर आया, ठीक, यहाँ पे कोई भी कैलकुलस फंसा हुआ है, ये कैलकुलस वहाँ से आते आते हमारी यूरेटर वाली ट्यूब में फंस गया। यहाँ क्या है, एक कैलकुलस यहाँ फंस गया, अब वो क्या है, अब ब्लैडर में, अब ब्लैडर तक नहीं पहुँच पा रहा, यहाँ फंसा हुआ है, तो इसी को क्या बोलेंगे, यूरेटिक स्टोन। तो अब इसमें क्या होता है, पेन होता है पेशेंट को, यूरिन नहीं पास हो पाएगी, उसको यूरिन करने में उसको समस्या आएगी, यहाँ से यूरिन आएगी, किडनी से यूरिन आ रही है और कहाँ ले जा रही है, यूरेटर के माध्यम से ब्लैडर में, तो क्या है, यहाँ स्टोन फंसा हुआ है, तो क्या किडनी से यूरिन आकर ब्लैडर में जाएगी, नहीं, तो वहाँ क्या हो जाएगी, दिक्कत होने लगेगी। तो इसको कौन सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, CCT, MRI, USG या NCCT,
तो यूएसजी में हमारा किडनी स्टोन आराम से अच्छे से दिख जाता है, जीवी स्टोन दिख जाता है, मगर यूरेटिक स्टोन देखने के लिए हम एनसीसीटी करते हैं। आगे चलते हैं। कंट्रास्ट यूज इन यूएसजी। यूएसजी में कौन सा कंट्रास्ट यूज किया जाता है? यूरोग्राफिन, अल्ट्राग्राफिन, सोनोविस्ट, कोरोनरी बेरियम। तो इसके लिए सोनोविस्ट अल्ट्रासाउंड किसके लिए यूज किया जाता है? यूएसजी के लिए। बेस्ट व्यू फॉर कलेप्स ऑफ मिडिल लोब ऑफ लंग्स, यानी कि कैलप्स हो गए हैं मिडिल लोब किसके? लंग्स के। तो कौन सा व्यू बेस्ट रहेगा? लेटरल व्यू, एपी व्यू, लेटरल, एपी, ऑब्लिक या लोटोटिक। तो इसमें कौन सा हमारा सही रहता है? कलेप्स मिडिल लोब को देखने के लिए लोटोटिक व्यू हमारा बेस्ट रहता है, बेस्ट व्यू है। ऑन इमेजिंग डिफ्यूजन एक्सोनल इंजरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल स्मॉल पैक्चुअल हेमरेज, patch ill defined low density lesion mixed with small hyperdense facial hemorrhage, creatine extra axial hematoma, white matter lesions। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। माइलरी नोड्यूल आर सीन इन ऑल एक्सेप्ट, यानी कि माइडल नोड्यूल किस किस में सीन होते हैं? इनमें से छोड़ के कोई एक है जिसमें ये सीन नहीं होते। तो सिलियोसिस, टीबी, एस्परगिलस, एंथोरोकाइलस। तो इसका हो जाएगा एस्परगिलस। हावर ग्लास एपीरियंस ऑफ स्टमक इन सीन, ग्लास एपीरियंस किस में दिखाई देते हैं? लिंटियसिस प्लास्टिसा, गैस्ट्रिक अल्सर, डुडेनम कैंसर अल्सर और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। तो गैस्ट्रिक अल्सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डिटेक्टिंग एरोटिक एनोरिज्म, यानी कि एनोरिज्म की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे डिटेक्टिंग एरोटिक एनोरिज्म में? इसमें सीईसीटी को हम प्रेफर करते हैं, कंट्रास्ट सिटी। अल्ट्रासोनोग्राम इज द प्राइमरी मोडेलिटी ऑफ चॉइस इन ऑब्स्टेट्रिक एंड सर्जरी। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड यूज टू इमेज द ब्रेस्ट, थायराइड एंड टेस्टिस आर, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड करना है उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है किसके लिए? ब्रेस्ट के लिए, थायराइड के लिए और टेस्टिस के लिए। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी का हम प्रोब इस्तेमाल करते हैं या कौन सी फ्रीक्वेंसी का प्रोब लेंगे? तो 2 से 5 मेगाहर्ट्ज, 5 से 10 मेगाहर्ट्ज या 1 से 2 और 20 से 25। तो इसमें हम लेंगे प्रोब वो 5 से 10 मेगाहर्ट्ज का यूज़ करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का। इन आ 90 years old man with फाइनोरोसिस एंड विद पेस मेकर एंड क्रेटनिन ऑफ 3 mg per dl, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड, यानी कि एक पेशेंट है उसको पेस मेकर लगा हुआ है और उसको जो क्रेटनिन लेवल है वो भी 3 mg per dl है। तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन बेटर रहेगा? सीईसीटी, एनसीसीटी, एमआरआई, एक्सरे। तो पहली बात तो एक्सरे होगा नहीं, ठीक। पेस मेकर लगा है तो एमआरआई कट हो गया, एक्सरे कट। अब इसमें आते हैं एनसीसीटी और सीईसीटी। अगर किसी पेशेंट का क्रेटिनिन लेवल बढ़ा होता है तो हम सीईसीटी नहीं करते क्योंकि सीईसीटी कंट्रास्ट बेस्ड होता है, तो यहाँ करेंगे एनसीसीटी। एनर्जी लीनियर एसिलेटर यूज्ड इन, एनर्जी लीनियर एसिलेटर एसिलेशन ऑफ यूज्ड इन एक्सरे, कैथोड रेज, फोटोन, एक्सरे, अल्फा रेस, गामा रेस। देखो दोस्तों, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे 119 तक, इसमें एक एक ऑप्शन था। अब यहाँ मल्टीपल आंसर है। यहाँ एक से ज़्यादा आंसर सही है। तो एनर्जी लीनियर एसिलेटर यूज्ड इन एक्स रेस और कैथोड रेस, ये दोनों इसके आंसर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट यूज रेडिएशन, इनमें से कौन है जो रेडिएशन का यूज नहीं करते हैं? तो एमआरआई और यूएसजी। ट्रू अवॉइड वर्चुअल कोलोनोस्कोपी आर, कोलोनोस्कोपी की बात कर रहे हैं। Provide endoluminal view biopsy can be taken, CT and MRI used even when conventional colonoscopy phase used for screening of carcinoma colon। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों?
A and E provide endothelium lumen view used for screening of carcinoma colon. आगे चलते हैं. Radiological finding of eosinophilic granuloma is hilar involvement, miliary shadowing, honeycomb appearance, white out lung, splitting of pleura. तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसके ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए इसके इंडिकेशन या सिम्टम्स. तो इन सभी ये सब आएगी ना, ये इसके सिम्टम्स हैं. सारे का सारे आंसर हैं इसके. ट्रैकियल बाइफर्केशन ऑन एक्सरे करस्पॉन्डिंग टू. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा T4 T5. रेडिएशन हजार्ड इज अब्सेंट इन, यानी कि रेडिएशन हजार्ड किस में नहीं होगा? MRI में, डॉपलर यूएसजी, डिजिटल सब्सट्रैक्शन DSA में और टेक्नीशियम 99 में. तो यानी कि MRI और USG में हमारे में कोई रेडिएशन नहीं होती है, तो यही होगा इनके आंसर. एटूनिएशन वॉल्यूम हाउस फील्ड यूनिट ऑफ जीरो निगेटिव ऑन CT, यानी कि जीरो किसकी होती है और निगेटिव किसकी होती है? तो अभी हमने बताई थी. जीरो किसकी होती है? जीरो किसकी होगी? वाटर. इसमें वाटर आंसर दिया ही नहीं. F हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा? आगे चलते हैं. हाँ तो दोस्तों आज की सीरीज़ यहीं फिनिश होती है और आगे की सीरीज़ हम कल लेके आएंगे. थैंक यू. अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो. और क्लास अच्छी लग रही है तो अपने सभी दोस्तों को, जूनियर्स को, सीनियर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो. बाय बाय. फिर मिलते हैं.